हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आज क्लास 10th का फिर से एक बीएम क्वेश्चन के साथ आए हैं आप लोग के साथ। जो बीएम बनाया है क्वेश्चन प्रश्नावली जो है क्लास 10th का प्रश्नावली 7.3 का जो है क्वेश्चन जो है चौथा क्वेश्चन का हल करने वाला, जिसे स्टार में लिख दिया। यह क्वेश्चन जो है बीएम हो सकता है, ठीक है ना। यह क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन को यह जो लेकर आए हैं जो आपके लिए बीएम हो सकता है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बनाने से पहले एक बात बता रहे हैं कि जब हम क्वेश्चन का हल करना चालू करें तो आपको क्या करना है, वीडियो स्किप नहीं करना है, क्योंकि लास्ट तक देखिएगा ताकि हल आपको समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो बोर्ड पर है, कह रहा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, देखो यार -4, -2, -3, -5, कॉमा कर रहा है 3, -2 और 2, 3 जो है, ठीक है ना। तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें 4 शीर्ष का मान दे दिया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो दिया है ना उस चतुर्भुज को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलो ध्यान पूर्वक समझिएगा, इसका हल कोई हार्ड नहीं होगा, लेकिन बहुत इजी तरीका से आपको बताएंगे, समझिए। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं। इस तरह मान लीजिए चतुर्भुज आपका है, ठीक है। एक हमने क्या किया, चतुर्भुज को ले लिया, जिस पर हम ABCD अंकित कर देते हैं। ABCD हमने अंकित किया। जो ए का मान लीजिए ए शीर्ष है, तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे -4, -2 को लिख लीजिएगा। बी वाला इसको बना लीजिएगा -3 और -5 को बना लीजिएगा। सी वाला इसको बना लीजिएगा 3, -2 को बना लीजिएगा। यहाँ डी को इसको ले लीजिएगा 2, 3 को ले लीजिएगा, समझे ना। तो इसी आधार पर जो है इस चतुर्भुज का जो है ABCD का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ABCD का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तने ध्यान देंगे आप लोग। अब समझिएगा, मान लेते हैं किसी एक को है, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, विकर्ण होता है। यहाँ से विकर्ण हम खींच देते हैं तो 2 त्रिभुज में बंटने वाला है, देखिएगा। अब यहाँ समझेंगे, देखो यह हुआ ना। तो क्या करते हैं, एक विकर्ण को खींच लेते हैं। ए से हमने क्या किया, सी को मिलाया। तो इसमें देखने है बाबू यही कि 2 त्रिभुज बनेगा, एक ABC बन रहा है और एक ADC बन रहा है। 2 त्रिभुज इसमें कायम हो रहा है, अर्थात एक ABC बन रहा है और एक ADC बन रहा है, ठीक है ना। तो पहले ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे, ADC का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा और दोनों को जोड़ दीजिएगा ना, तो ये हमारा ABCD का एरिया आ जाएगा, ABCD का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए बाई मेथड समझाते हैं। सोल मान लीजिएगा, माना कि, ठीक है, चतुर्भुज ABCD का शीर्ष, ध्यान दीजिएगा, शीर्ष बिंदु, ठीक है। यहां से A को ले लिए हैं कितना, -4, -2, B को ले लिया गया है -3, -5, C को ले लिया गया है 3, -2 और D को ले लिया गया है 2, 3। देखिए इसे मैथ में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, समझे ना। बिना समय कुछ होता नहीं है, लेकिन मैथ लॉन्ग तो समय लगने वाला इसमें है, ठीक है ना। शॉर्ट तरीका से बनने वाला है नहीं, समझिए। अब करते क्या है, अब हम क्या करते हैं, रचना कर लेते हैं। ए से सी को मिलाया, विकर्ण ए से सी को मिलाया। अब चूंकि ए से सी को मिलाया, देखिए जैसे मिला दिया गया है, ए से सी को मिला दिया गया है, तो 2 त्रिभुज में बट गया, ठीक है ना। एक ABC बट गया, एक ADC बट गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम निकालते हैं ABC का क्षेत्रफल। अब चूंकि लिखिएगा, अब चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, देखिए आपको यदि क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद नहीं है तो यह फॉर्मूला अपलोड कर दिए हैं, अपना देख लीजिएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 शीर्ष है, तो 3 शीर्ष वाला देखिए 1/2 गुणाधार में शीर्ष नहीं करना है। इसमें जो 3 शीर्ष दे रखा है, तो 3 शीर्ष के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 x1 को लिखिएगा और y2 में से y3 को घटाइएगा, फिर x2 लिखिएगा, y3 में से y1 को घटाइएगा और प्लस x3 लिखिएगा। इसके बाद जो है y1 में से क्या घटाइएगा, y2 को घटाइएगा। यह शीर्ष वाला फॉर्मूला हो जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला, समझे ना।
तो चलिए इस पर हम सेट कर लेते हैं। सेट होगा क्या, x1 x2 x3 y1 y2 y3 है, तो कैसे सेट होता है देखिएगा। इसको मान लीजिएगा बउआ x1, इसको मान लीजिएगा y1, इसको मान लीजिएगा x2, इसको मान लीजिएगा y2, इसको मान लीजिएगा x3, इसको मान लीजिएगा y3। सिर्फ ए बी सी के लिए है तो हम मान लेंगे, ठीक है। अब समझेंगे। अब यहाँ कर क्या लेते हैं, 1/2 को लिखेंगे, 1/2 को लिखा। अब समझो, अब x1 देखो, x1 लिखना है तो -4 है x1 की जगह, x1 कह रहा है तो -4 को सेट कर दो। अब देखो y2 कह रहा है तो y2 देखो यहाँ पर -5 है तो -5 को लिख दीजिएगा, माइनस का माइनस है। y3 का मान कितना, -2 है, तो यहाँ से पहले से माइनस है, अब -2 इसका आएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा +2, समझोगे। यहाँ पर कर दिए हैं x1 कितना है, -4 है, x1 कितना है, -4 है, समझे ना। तो x1 हम क्या किया, -4 को लिखे हैं। y2 कहता है तो y2 देखो यहाँ पर y2 -5 है तो -5 को हम लिखे हैं। उसके बाद क्या कहता है, माइनस है तो माइनस, y3 कहता है तो y3 देखो -2 है तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा प्लस। अब कहता है x2, तो x2 का वैल्यूएशन कितना है, देखो यहाँ पर -3 है तो यहाँ पर -3 ब्रैकेट में रखना, ठीक है, ब्रैकेट में -3 को लगा देना है। और उसके बाद कहता है y3, तो y3 का मान कितना, देखो y3 का मान -2 है तो -2 रखो। अब माइनस y1 का मान कितना बता रहा है, y1 का मान -2 है तो प्लस में बना लेगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस बना लेगा, 2 बना लेगा। अब यहाँ से x3 कहता है तो x3 का मान देखो कितना है, x3 का आपका 3 है तो 3 को सेट कीजिएगा। y1 कितना मांग कर रहा है, तो y1 देखो y1 -2 है तो -2 को लिखिएगा, माइनस है y2 का मान कितना है, -5, तो माइनस माइनस +5 आपका हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब 1/2 को लिखा, ब्रैकेट चालू किया, और -4 को रखिए, गुना में है तो गुना, 2 में से 5 घटेगा तब जानते हैं -3 हो जाएगा। अब प्लस, इसको -3 अभी गुना में रखिए, -3 को हमने गुना में रखा। आई देखो यहाँ पर -2 अब +2 क्या करेगा, ये आपका 0 बना लेगा, ठीक है, यहाँ 0 बना लेगा घटकर। अब प्लस, अब समझेंगे यहाँ पर 3 को 3 रखा, अब 5 में से 2 गया, कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, ठीक है ना। तो इस पर तो 1/2 फिर से लिखिएगा, 1/2 को लिख लीजिएगा। अब देखो गुना करेगा, साथ में गुना करने वाला, माइनस माइनस गुना करेगा, प्लस 4 का 12 लिखिएगा। अच्छा जब गुना करेगा बाबुआ तो क्या बनाएगा, 0, -3 जाकर 0 में गुना करेगा, 0 ना बनाएगा, 0 लिख दिया गया है। प्लस का प्लस है तो प्लस, 3 3 9 को लिखेंगे। अब आगे बढ़िए। अब आगे बढ़ने का तरीका 1/2 गुना है तो ब्रैकेट हटा लो, 12 9 कितना होता है, 21, यहाँ से कर देंगे 21 से कम 21/2, तो लास्ट में लिखिएगा वर्ग मात्रक। आखिर वर्ग मात्रक क्यों ना, सीएम में है ना मीटर में, तो इसे वर्ग मात्रक लिखा जा सकता है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हम निकाल लिए हैं, इसलिए लिखिएगा त्रिभुज एबीसी का जो है आपका क्षेत्रफल जो निकला कितना आ गया, कितना आ गया, 21/2 वर्ग मात्रक। तो एक साइड का त्रिभुज निकला। अब करते क्या है, दूसरे साइड का जो त्रिभुज है इस मान को निकाल लेते हैं, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ए डी सी अब हम लोग बनाएंगे। और फिर त्रिभुज कौन सी में, ए डी सी, चूंकि इसका मान निकाल चुके, अब इसका मान निकल रहा है तो ए डी सी में, ठीक है ना। तो एडीसी का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 1/2 लिखा, x1 y2 में से y3 घटाइएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है, x1 लिखा, y2 में से y3 घटाइएगा, प्लस x2 लिखिएगा, और y3 में से y1 को घटाइएगा, प्लस x3 लिखिएगा, और y1 में से y2 को घटा लीजिएगा, यही आपका फॉर्मूला हो जाता है। तो इस पर आपको सेट करना है कि किस तरह सेट होता है, ध्यान दीजिएगा। 1/2 लिखा। अब रहा बात की क्या एडीसी में आए हैं, तो एडीसी, तो इसको ले लीजिएगा x1, ध्यान दो, इसको y1 मान लीजिएगा, इसको x2 ले लीजिएगा, इसको y2 ले लीजिएगा, इसको x3 ले लीजिएगा, इसको क्या y3 ले लीजिएगा। तो यहां से आपको सेट करना है कि x3 क्या है। तो देखो x1 है तो x1 आपका है क्या, तो x1 देखो -4 है तो -4 को यहाँ पर सेट कर दो, -4 x1 की जगह। अब y2 कह रहा है
तो y2 देखो कहाँ है, y2 बाबू यहाँ है 3 है, तो 3 को सेट करो। अब माइनस y3 कहता है, तो y3 कितना है, देखो -2 कहता है तो पहले से माइनस है, अब -2 कहता है तो माइनस माइनस +2 बना लेगा। अब प्लस आगे बढ़िए, x2 कितना है, तो x2 देखो यहाँ पर है 2 है, तो 2 को लिख लीजिएगा। y3 कितना कर रहा है, y3 आपका -2 है, तो -2 को लिखिएगा माइनस y1, तो y1 कितना -2 में है, तो माइनस माइनस क्या बनाएगा, +2 बना लेगा। अब x3 पाते हैं, तो प्लस x3 वाला देखो मान कितना है, x3 यहाँ से 3 है, तो 3 को लिखा। अब कहता है y1 में से y2 घटाना है, तो y1 का मान देखो -2 है, तो -2 को लिख लीजिएगा। अब माइनस आपका यहाँ रहेगा y2 का वैल्यूशन देखो कितना, y2 का वैल्यूशन 3 है, तो 3 को लिखो, ब्रैकेट लॉक कीजिए। अब आगे बढ़िए, अब 1/2 को लिखा, -4 लिखिएगा, 3 2 कितना होता है, जोड़ने पर 5 आ जाएगा, ठीक है। आप प्लस का प्लस लिख लो। अब यहाँ पर देखो -2 + 2 क्या बनाएगा, यहाँ पर 0 बना लेगा, 2 का 2 लिखेंगे, अब -2 + 2 घट कर क्या बनेगा 0 बना लेगा। अब प्लस यहाँ 3 है, 3 रखो, और 2 है, अब -2 -3 जुटेगा, तो माइनस कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर समझो 3 का 3 लिखा, अब -2 -3 -5 आ जाएगा। अब आगे बढ़िए, 1/2 को लिखा, अब प्लस माइनस एक साथ में गुना करता है, 5 कितना हो जाएगा 20 -20, यहाँ तो 0 बना लेगा, या क्या बनाएगा 0, तो 0 लिख दो। आप प्लस माइनस कितना हो गया -5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको जोड़ना है, तो जोड़ दो, 1/2 हो गया, आ गुना -15 कहता है, हाई या तो 0 जुटेगा नहीं, तो -15 आप -20 हो गया, -35 हो गया, जोड़ने के बाद -35। तो यहाँ हम कह सकते हैं, यहाँ आइए, यहाँ कह सकते हैं -35/2, ठीक है ना। इसका एरिया कितना है -35/2 आ गया। तो एडीसी का क्षेत्रफल हो गया, इसलिए एडीसी का क्षेत्रफल कितना हो गया -35/2। लेकिन आप जानते भी है कि क्षेत्रफल माइनस में नहीं आता है, तो इसको क्या करेंगे 35/2 वर्ग मात्रक ही रखिएगा। तो इसलिए एक और इसको सजा देते हैं, एडीसी का क्षेत्रफल जो होगा 35/2 वर्ग मात्रक हो जाएगा, समझे ना। क्योंकि क्षेत्रफल 0 माइनस में नहीं होता है, क्षेत्रफल माइनस में न होता है, यहाँ 35/2 प्लस में ले लीजिएगा। जो था एबीसी का क्षेत्रफल निकाले थे, तो यहाँ पर 21/2 वर्ग मात्रक आया था, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एडीसी का निकला, कितना निकला 35/2 वर्ग मात्रक। तो दोनों त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल लिए, तो क्या करना था हमें, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना था। तो अब देखिए, अब इस त्रिभुज को जोड़ दीजिए, तो चतुर्भुज आपका बन जाएगा। अब लिख लिया प्रश्न से, अब प्रश्न से देखिएगा, चतुर्भुज लिखते हैं, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर, एबीसीडी में 2 था, एक त्रिभुज यह था, तो त्रिभुज लिखिएगा एबीसी का क्षेत्रफल, जोड़ेंगे इसको इस त्रिभुज का, प्लस त्रिभुज कौन सी एडीसी था, तो एडीसी का क्षेत्रफल। अब देखिए एबीसी का क्षेत्रफल कितना निकला, त्रिभुज का 21/2 निकला था, तो 21/2 को लिखा, प्लस है प्लस किया, दूसरा कितना था एडीसी का 35/2, तो यहाँ 35/2 हम लोग लिखेंगे, कितना था वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रा लगा दीजिएगा लास्ट में, ठीक है। अब देखिए दोनों का लघुत्तम 2 है, लघुत्तम निकालो, 2 है तो 2 निकाल लो, आज तो ऊपरला जुट जाएगा ना, 21 + 35 लघुत्तम के अनुसार वर्ग मात्रक, ठीक है ना। अब आगे बढ़िए, अब 21 अब 35 जोड़िए, कितना होगा 56/2, यानी 5 1 6 हो गया, और 3 2 5 56, 56/2 वर्ग मात्रक। इसे कटा भी सकते हैं, कटा लीजिए, 28 दूना कितना होता है 56 होता है, तो 28 वर्ग मात्रक। कटाने के बाद कितना हो गया 28 वर्ग मात्रक। इसलिए हम कह सकते हैं जो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकलता कितना हो गया, देख लीजिएगा। इसलिए चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है ना, एबीसीडी का क्षेत्रफल निकल चुका कितना 28 वर्ग मात्रक, यही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ जो क्वेश्चन बताए हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो क्या करना है, चैनल को
सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहुंच जाए, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आप लोग का समझ में आ गया होगा, समझे। तो मिलते हैं अगले दिन अगले क्वेश्चन के साथ।